सभी गढ़ श्रोमणी अति ऊंचो जान, अनड़ पहाड़े ऊपर जबरो गढ़ जोधान। वैसे तो भारत में बहुत सारे किले और महल देखने को मिल जाएंगे, लेकिन राजस्थान के जोधपुर शहर में बसा मेहरानगढ़ किला भारत के सबसे भव्य और विशाल किलों में से एक है। 15वीं शताब्दी में राठौड़ वंश शासक राव जोधा द्वारा इस किले की नींव रखी गई थी। यहाँ बना शीश महल में अगर एक मोमबत्ती भी जलाई जाए तो ऐसा लगता है कि हजारों मोमबत्ती जली हुई हैं। 18वीं शताब्दी में बनाए गए फूल महल में कुल मिलाकर 29 किलो सोने का इस्तेमाल किया गया था। तो 410 फुट की ऊंचाई पर बना ये किला लगभग 10 किलोमीटर सुरक्षा दीवार से घिरा हुआ है। इस किले में आपको पानी ऊपर तक पहुंचाने के लिए 5% व्हील नजर आएंगे। चलते हैं डेढ़ कांगड़ा पुल की ओर। यहाँ आते ही सन 1808 में हुए युद्ध के परिणाम नजर आते हैं। ये युद्ध जयपुर और जोधपुर के बीच हुआ था। ये दीवार पे जो आपको निशान नजर आ रहे हैं, ये तोप के गोलों से बने हुए निशान हैं। इसके अलावा आपको देखने को मिलेंगे हाथियों के ओहदे, बेशकीमती पालकियां, महाराजाओं के हुक्के, उनके बचपन के पालने, रहायशी पेपर पर बनाई गई पेंटिंग, युद्ध में इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के हथियार। नमस्कार दोस्तों, मैं समुंदर सिंह भाटी आज आपको लेकर जाने वाला हूँ राजस्थान के ऐतिहासिक किले मेहरानगढ़ में, और इस किले का पूरा इतिहास मैं आपको दूंगा। ये किला राठौड़ वंश के राजपूत राजाओं का किला है। इसको सूरज का किला भी बोला जाता है। जमीन से 410 फुट ऊंचाई आसमान को छूता हुआ 1200 एकड़ में फैला विशाल किला। इस किले की नींव 15वें शासक राव जोधा ने सन 1459 में रखी थी। तो ये है इस किले का मुख्य प्रवेश द्वार, जिसको कहा जाता है जयपोल। अब हम जयपोल से इस किले के अंदर एंटर करेंगे और पूरे का पूरा व्यू आपको दिखाएंगे। चलिए अब चलते हैं जयपोल से होकर के किले के अंदर। ये एक ऐसा किला है जिसमें लिफ्ट की भी सुविधा है ऊपर जाने के लिए। इस किले की सुरक्षा के लिए उस समय में बहुत सारी तोपें तैनात रहती थी, आज भी यहाँ देखने को मिलती हैं। वो सामने जो आप देख रहे हैं वो है उम्मेद भवन पैलेस। आज भी उम्मेद भवन पैलेस के अंदर राज परिवार रहता है। उस तरफ जो आप ये इमारत देख रहे हैं वो है जसवंत थड़ा। जसवंत थड़ा राज परिवार के लिए शमशान घाट के रूप में काम आता है। ये लगभग मेहरानगढ़ से 1 किलोमीटर की दूरी पर है। इसके बीच महाराज जोधा की भी मूर्ति लगी हुई है। आइए अब आगे चलते हैं और इस पूरे किले को देखते हैं। पूरा किला देखने से पहले आप एक बार मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इस प्लेटफॉर्म पर बैठकर राजा अपने खास मीटिंग किया करते थे। यहाँ से आप थोड़ा सा आगे चलेंगे तो किले के अगले हिस्से यानी श्रृंगार चौक में पहुंच जाएंगे। ये है श्रृंगार चौक। यहाँ बने मार्बल के चबूतर के ऊपर भावी राजाओं के राज तिलक किए जाते थे। यहाँ पर आखिरी राज तिलक महाराजा गज सिंह का हुआ था। ये जो आपको सामने तस्वीर दिख रही है, ये है महाराजा गज सिंह के राज तिलक के समय की। जिस समय महाराजा गज सिंह का राज तिलक हुआ था, उस समय महाराजा गज सिंह की आयु मात्र 4 वर्ष थी। ये जो आपको सामने तस्वीर दिखाई दे रही है, ये है महाराजा हनुमंत सिंह की। तो आप यहाँ पर जो जालियां और झरोखे के ऊपर खूबसूरत निकाशी दिखाई दे रही होगी,
कि इस जालियों के दो कारण हैं। पहला कारण ये है कि इससे सूरज की रोशनी सीधी महल के अंदर जा सके, और दूसरा कारण है कि इस चौक पर होने वाले कार्यक्रम को रानियां देख सके और रानियों के चेहरे और किसी को ना दिखाई दे। आइए अब देखते हैं हाथियों के पीठ के ऊपर रखने वाले ओहदे। जिसको नहीं पता है उसको मैं बता दूं कि ओहदा एक हाथी के पीठ पर रख कर कसा जाने वाला एक आसन होता है। और जो आपको ओहदा दिखाई दे रहा है उसके आगे वाले आसन पर राजा और पीछे सेवक बैठा करते थे। यहाँ पे बहुत सारे ओहदे आपको दिखाई देंगे जो आप देख सकते हैं। आइए अब आपको ले चलते हैं पालकी खाने की ओर। इस पालकी खाने का उपयोग जब राजा और रानी एक जगह से दूसरी जगह जाते थे तब इनका उपयोग करते थे। यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग पालकियां जो आप देख सकते हैं। यहाँ पर जो आपको बंद पालकियां दिखाई दे रही है उसमें रानियां बैठ के जाती थी, और जो खुली दिखाई दे रही है उसमें राजा जाते थे। रानियों के लिए बंद इसलिए होती थी क्योंकि पहले पर्दा प्रथा चलती थी, रानियों के चेहरे किसी और को ना दिखाई दे। और इसी के बाद हुक्का प्रदर्शित किया गया है। हुक्के के पास में अमल रोकने के लिए बना हुआ है, जो कि युद्ध में जाने से पहले राजा महाराजा अमल रोका करते थे। आइए अब आगे चलते हैं दौलत खाने की ओर। दौलत खाने में राजा महाराजा अपने बेशकीमती चीजें रखते थे। आइए मैं आपको मेहरानगढ़ किले के अंदर बेहद सुंदर महल दिखाता हूँ, जिसे देख के आप चकित रह जाएंगे। ये जो आप देख रहे हैं राजा महाराजाओं के टेल के तंबू और कालीन। जब कभी भी राजा युद्ध या किसी शिकार पे जाते थे तभी तंबू और कालीन साथ में ले जाया करते थे। जहाँ कहीं भी सही जगह मिलती वहाँ जमीन पे तंबू लगा के कालीन बिछा दिया करते थे, वहीं भी राजा जी का आश्रम होता। ये जो आप देख रहे हैं ये है 18वीं शताब्दी में बनाई गई राजा की पोशाक, जिसे कहते हैं अंगरखा। चलिए अब चलते हैं शीश महल की ओर। शीश महल को महाराजा अजीत सिंह ने 17वीं शताब्दी में अपने बेडरूम के रूप में बनाया था। उसके बाद महाराजा अजीत सिंह के उत्तराधिकारी ने इसे ध्यान हुए पूजा घर के रूप में काम लिया। आपको इसके अंदर बहुत सारे देवी देवताओं की तस्वीर लगी हुई दिखाई दे रही है। इसके अंदर दिए और मोमबत्ती जलाई जाती है तो ये पूरा शीश महल रंग बिरंगा खिल उठता है। चलिए अब आपको ले चलते हैं मेहरानगढ़ दुर्ग के सबसे खूबसूरत महल फूल महल की ओर। फूल महल को 18वीं शताब्दी में महाराजा उमेश सिंह जी ने अपने मनोरंजन के लिए बनवाया। ये जो आप सामने देख रहे हैं इस पे राजा बैठते थे और राजा के सामने उनकी मन पसंदीदा नर्तिका कई घंटों नृत्य करती थी, और पास में ही कलाकार गीत गाते थे और कवि अपनी कविता सुना के राजा का कई घंटों मनोरंजन करवाते थे। आप देख सकते हैं इस फूल महल को बनाने के लिए कोई कमी नहीं छोड़ी। इसमें बहुत सारे सोने का प्योर 24 कैरेट सोने का प्रयोग किया गया है। ये जानकर आपको हैरानी होगी कि इस फूल महल के छत को बनाने के लिए 29 किलो सोने का प्रयोग किया गया है। ये जो आपको सामने कमरा दिखाई दे रहा है ये है हिसाब किताब का, राजा महाराजाओं के टाइम पे हिसाब किताब का रूम है। ये जो सामने दिखाई दे रहा है इसमें मुनि जी बैठा करते थे। जो भी राज्य में कुछ भी हुआ करता था लेन देन का यहीं पे हुआ करता। तो ये है झांकी महल। यहाँ झांकी महल में दाई और लगे झरोखों से रानियां नीचे होने वाले दौलत खाने में
कार्यक्रम को देखती थी और बाई और लगे झरोखों से श्रृंगार तोप के अंदर होने वाले कार्यक्रम को रानियां देखती। तो जब राज परिवार में बच्चे पैदा हुआ करते थे तब राजा खूबसूरत ऐसे पालने बनवाया करते थे, जो आप देख सकते हैं बेहद ही खूबसूरत पालने। तो यहाँ आपको झांकी महल में अलग अलग तरह तरह के पालने देखने को मिल जाएंगे, हाथ से चलने वाले। ये जो आपको सामने पालना दिखाई दे रहा है, ये खास पालना है बिजली से चलने वाला। ये सन 1948 में वर्तमान राजा गज सिंह के जन्म पर सरकार ने शाही परिवार को गिफ्ट किया था। ये जो जगह आप देख रहे हैं इसे बोलते हैं होली चौक। जब भी होली का त्योहार हुआ करता था तभी शाही परिवार की औरतें, रानियां, दासियां सभी यहाँ पर धूमधाम से होली का त्योहार मनाते थे, इसलिए इसे होली का चौक बोलते हैं। यहाँ पुरुष आना मना था, इसलिए यहाँ दरवाजों पर पुरुष पहरेदार की जगह किन्नर पहरेदार रखे जाते थे। यहाँ पर बेहद ही सुंदर लकड़ी की खिड़कियां, अष्टभुजाकार दरवाजे, पत्थरों पर बनाई गई नक्काशियां बहुत ही सुंदर हमें देखने को मिल रही हैं। किले के इस भाग को बोलते हैं मोती महल। इसे दीवाने खास के नाम से भी जाना जाता है। राजा कोई खास मीटिंग इसके अंदर बैठ के अपने मंत्रियों के साथ करते थे। अरे अब चलते हैं दौलत खाने की ओर। दौलत खाने की बात थोड़ी देर पहले अभी मैंने इस वीडियो में की। तो दौलत आपको सामने दौलत खाना दिख रहा है, इसी के अंदर रखी जाती थी। इसके अंदर जाने को किसी की भी इजाजत नहीं थी। इसके बाद सैनिक तैनात रहते थे और किसी को भी अंदर नहीं जाने देते। आइए अब आपको दौलत खाने के अंदर एक छोटी सी तोप दिखाते हैं, जो कि महाराजा सूरज सिंह ने सन 1607 में विजयश्री के अवसर पर महाराजा गज सिंह को दी थी, जो कि मछली और अजगर के आकार की है। ये जो आपको सामने पाल की दिखाई दे रही है, इसे कहते हैं महाडोल। माँ का मतलब बड़ा, डोल का मतलब पाल की। इसे महाराजा अभय सिंह ने सन 1730 में गुजरात के बुलंद खान को हरा करके वहाँ गुजरात से लूट के यहाँ जोधपुर ले आए थे। इस पालकी को किसी खास या बड़े अवसर पर जब किसी अन्य प्रजा के राजा से मिलने जाते थे तब इसका उपयोग लेते थे। इस लकड़ी के स्ट्रक्चर को कहते हैं तोरण। जब राजपूतों की लड़कियों की शादी होती है तो उसके घर के दरवाजे के ऊपर इस तोरण को लगाया जाता है। यहाँ पर आपको बहुत सारी तलवारें भी देखने को मिलेगी। यहाँ पे जो दो धार वाली तलवार है वो है महाराजा अजीत सिंह की, जो कि वाटर टॉप स्टील का इस्तेमाल करके बनाई गई है। अगली तलवारें हैं जो है महाराजा अभय सिंह की, और इसी में तीसरी जो तलवारें हैं वो है मुगल बादशाह अकबर की। और भी बहुत सारी तलवारें यहाँ आपको देखने को मिल सकती हैं। बोलते हैं पैपुस्टिक। जब पुराने जमाने में गर्मी और गर्म हुआ करती थी तब इसे दरवाजे पर टंगा के इसके ऊपर इत्र छिड़का जाता था, ताकि पूरे महल के अंदर शुद्ध वातावरण और सुगंध हो जाए। इससे ठंडी हवा भी क्रॉसिंग होती थी। आपको बहुत सारे हथियार देखने को मिल सकते हैं, चाकू, कटार, अंकुश, पुराने जमाने की बंदूक, शरीर की सुरक्षा के लिए ढाल और हेलमेट। ये जो आपको सामने नजर आता है इसका नाम है व्हाइट फ्लास्ट। इसके जो ऊपर हाथ लगता है इसके ऊपर पेशाब डाला जाता था और इसके नीचे की ओर आता है। ये तो आपको आगे देख रहे हैं इसका नाम है पानदान। इसके अंदर सुपारी और पान के पत्ते डाले जाते थे। और आगे ये इसका नाम है चौपट। ये सिंदूर रखने के लिए काम आता था। और ये आगे आप जो देख रहे हैं इसका नाम है कलमदान। इसके अंदर पेन रखने के लिए काम आता था। ये पूरा गोल्ड का बना हुआ। जो आपको पेटी नजर आ रही है ये है श्रृंगारदान। श्रृंगारदान यानी मेकअप बॉक्स। इससे पुराने जमाने में महिलाएं श्रृंगार करती थी। ये पूरी चंदन की लकड़ी की बनी हुई है। ये जो आपको किनारे पे दो देख रहे हैं इसका नाम है मोकर। इससे औरतें व्यायाम करती थी। थोड़े आगे आने के बाद में आपको देखने को मिलेंगे हुक्के। ये हुक्के पूरे चांदी के बने हुए हैं। और यहाँ से थोड़े आगे आने पर देखेंगे 18वीं शताब्दी के राजा के वस्त्र, जो कि वस्त्र ये रेशम और सोने से जड़े हुए हैं।
यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे 1883 में बनाए गए मारवाड़ के रेलवे स्टेशन राइकब बाग का मॉडल, जो कि हाथी के दांत से बेहद ही खूबसूरत बना हुआ है। ये जो आप देख रहे हैं बहुत ही विचित्र सा ताला है। इसके अंदर 4 चाबियां लगी हुई हैं। ये चारों चाबियां 4 अलग अलग लोगों के पास रहती थी। ये चारों चाबी लगाने के बाद ये ताला खुलता था। और इसी के पास में ये है पेडलॉक। ये किले के मेन बड़े दरवाजों पर लगाने के काम आते। यहाँ पर आपको सिक्के नजर आ रहे हैं। अलग अलग काल के अलग अलग रियासत के चांदी के सिक्के हैं। वो कहावत तो आपने सुनी होगी, पहला चलते हैं चांदी वाले सिक्के, अब चले कागज वाले नोट। ये जो आपको सामने प्रतिमा लगाई दिखाई दे रही है, ये है गणगौर माता की। ये पार्वती माता का दूसरा रूप है। शादीशुदा औरतें इनकी पूजा करते थे। ये जो आपको सामने बंदूकें नजर आ रहे हैं, इसका नाम है तोड़दा। इसका उपयोग युद्ध में लिया जाता था। इसको चलाने के लिए 2-3 लोगों की जरूरत पड़ती थी, क्योंकि इसका वजन बहुत ज्यादा है। अब आपको दिखाते हैं राइस पेपर पर बनाई गई कुछ खास पेंटिंग। इसमें सोने और चांदी का उपयोग लिया गया है। अब हम आ पहुंचे हैं किले के निचले भाग में, मोती महल के पास में। मोती महल के पास में बनी हुई है जनानी डोडी। जनानी डोडी को सन 1459 में बनाया गया। अभी तक हमने इस पूरे वीडियो में किले के बहुत सारे अलग अलग पार्ट्स इनसे देखे। कोई था 300 साल पुराना, कोई 400 साल पुराना, बल्कि ये है पूरे 550 साल पुराना। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इस किले के अंदर कई सारे फिल्म की भी शूटिंग हो चुकी है, जैसे कि हम साथ साथ, तेरे नाम, आवारापन, शुद्ध देसी रोमांस, ठग्स ऑफ हिंदुस्तान और भी कई सारी बॉलीवुड की फिल्में यहाँ पे शूटिंग हुई है। चलते हैं सूरज पोल की ओर। तो ये है सूरज पोल दरवाजा। अगर आप लिफ्ट का उपयोग ना करके सीधा ऊपर जाएंगे तो आपको सूरज पोल का इस्तेमाल करना होगा। ये जो आपको हथेली के निशान नजर आ रहे हैं, ये हैं औरतों के। जब कभी भी युद्ध हुआ करते थे, तभी सभी क्षत्रिय केसिया बाना सर पर बांध के निकल जाते थे। तब उनको लगता था कि परिणाम हमारे विपरीत आने वाला। तभी सभी औरतें कुंकू के हाथ करके यहाँ हथेली मान के सभी औरतें जोर कुंड में जोर करती थी। तो अब चलते हैं लोअर पोल की ओर। लोअर पोल यानी आयरन गेट, ये शाही महल में प्रवेश करने के लिए आखिरी गेट पड़ता है। ये जो आप सामने लोअर पोल देख रहे हैं, इसको सुरक्षा की दृष्टि से देखते हुए इस प्रकार बनाया गया है कि जब भी कोई दुश्मन तेज गति से आए तो उसकी गति धीमी पड़ जाए। इसे इस प्रकार से घुमावदार बनाया गया है। जो आपको गेट पे लगे हुए लोहे के कील नजर आए, ये इसलिए लगाए जाते थे कि जब भी कोई दुश्मन इस पे आक्रमण करने हाथी से इसको तोड़ने की कोशिश करे, हाथी को चोट लगे तो ये गेट टूट ना पाए। तो हमने मेहरानगढ़ दुर्ग की पूरी जानकारी दी है। यदि आपको जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, आगे तक शेयर करना और अगला वीडियो किस किले पे आना चाहिए कमेंट जरूर करना।